नमस्कार, बैठका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। बैठका INS 24/7 का ऐसा मंच है जहां छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। आज हमारा विषय है संविधान महान, सियासी घमासान। 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जहां पदयात्रा करते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस ने भी संविधान दिवस के मौके पर सप्ताह भर तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की है। लेकिन तमाम कार्यक्रमों और आयोजनों के बाद एक बार फिर संविधान को लेकर के सियासी दलों में रार छिड़ गई है। क्यों छिड़ी है रार, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं दोनों ही दल, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत, व्यावहारिक और सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने वाला संविधान माना जाता है। फिर भी इसके प्रावधानों को लेकर अक्सर बहस छिड़ जाती है। संविधान दिवस के मौके पर भारत के संविधान के प्रति जहां सम्मान और समर्पण का भाव देखने को मिला, तो वहीं अलग अलग आयोजनों के जरिए सियासी दल खुद को संविधान का रक्षक और हितैषी बताते भी नजर आए। छत्तीसगढ़ में संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट के साथियों के साथ पदयात्रा करते नजर आए। संविधान की विशेषताएं बताते हुए उन्होंने इमरजेंसी से लेकर अनावश्यक संविधान संशोधन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। वहीं 26 नवंबर से सप्ताह भर तक संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की घोषणा करने वाली कांग्रेस भी पलटवार की मुद्रा में नजर आई। पूर्व PCC चीफ धनेन्द्र साहू ने इमरजेंसी को संविधान के प्रावधानों का हिस्सा बताया। वहीं इससे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और अनुशासन आने का दावा भी किया गया। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये संविधान हम भारतवासियों के लिए एक पवित्र ग्रंथ है जो सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है, सबको अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि लोग संविधान को ठीक से जाने और इसके लिए पूरे साल भर को स्मरण उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। अब साल भर संविधान को लेकर कोई न कोई कार्यक्रम होते रहेंगे और इस देश का एक एक बच्चा संविधान के विषय में जानकारी लेगा। आज संविधान दिवस है। मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस के इस अवसर पर उन्हें सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इमरजेंसी भी लगाई गई थी, जिस समय वो संविधान में कहीं न कहीं व्यवस्था थी, उसी के तहत ही इमरजेंसी लगाई गई थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उस समय हालात, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने देश में जो हालात पैदा कर दिया गया था, जिस तरह के वो लोग सेना को और पुलिस को शासन का आदेश नहीं मानने का और शासन के खिलाफ विद्रोह करने का जिन लोगों ने आह्वान किया, तो ऐसे समय में इसके अलावा कोई भी सरकार होता और कोई चारा नहीं था इमरजेंसी लगाने के अलावा। संविधान बचाने को लेकर देश में सियासत का दौर लगातार जारी है। लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव, संविधान बदलने और बचाने का मुद्दा हावी रहा। यही वजह है कि अब संविधान दिवस पर खुद को संविधान का सच्चा हितैषी और रक्षक दिखाने की होड़ मच गई। बहरहाल सियासी दांवपेच और वार पलटवार से अलग हमारा संविधान और सशक्त हो, यही उम्मीद की जा सकती है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो संविधान महान, सियासी घमासान चल रहा है और आइए आज हम इस पर बैठका कर रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जुड़ गए। सुरेंद्र वर्मा जी, आपका स्वागत है बैठका में। और इसके साथ साथ अजय चंद्राकर जी हमारे साथ यहाँ पर विधि विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। अजय चंद्राकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बैठका में। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ अशोक बजाज जी भी जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ वो जुड़ेंगे। तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट यहाँ पर देखी गई है, इधर अगर बात की जाए सरकार की, तो यहाँ पर साल भर जो स्कूल, कॉलेज और पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ताकि लोग संविधान को जान सके। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 60 दिन तक कांग्रेस भी
संविधान को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। तो सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, किस रूप में देखते हैं आप? ओपनिंग स्टेटमेंट आपका क्या होगा? मधुमिता जी, हमारे पूर्वजों ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश को आजादी दिलाई। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में उस आधार विकास के लिए रखी गई कि उस आधारशिला पर जो है आज देश गतिमान है। और उसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिसमें मौलिक अधिकार हम सभी के हक है, वो संविधान देने का काम। भाजपा तो मुखौटा है, इनके मित्र संगठन आरएसएस ने संविधान को अंगीकृत करने के 4 दिन के भीतर, इनका मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें ये लिखा कि ये जो संविधान है ये भारतीय जनमानस के अपेक्षा के खिलाफ है। इस संविधान को इसकी जनता स्वीकार नहीं करेगी। यही नहीं, समय समय पर भाजपा के संगठन के तमाम संचालक हुए, इन्होंने इसकी खिलाफत की। आपने विगत लोकसभा चुनाव के समय भी देखा होगा, वर्तमान जो आरएसएस के संचालक हैं, उन्होंने भी कहा था कि अब समय आ गया है देश संविधान की समीक्षा कर बदलने का। तमाम भाजपा के नेता भी इस तरह के बयान देते रहे। और हेगड़े 6 बार भाजपा के सांसद हैं। राजस्थान की में दिया कुमारी, लल्लू सिंह जो फैजाबाद से भाजपा के प्रत्याशी थे, उसी तरह से धर्मापुरी जो सांसद है कर्नाटक के, भाजपा के ज्योति मिर्धा जैसे अनेकों भाजपा के नेता हैं जो 400 पार की अपील इसीलिए करते थे ताकि संविधान बदल सके, और मोदी जी इस पर मौन है। यदि भारतीय जनता पार्टी की नियत संविधान के प्रति जो है तो कपट पूर्वक नहीं है, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और संविधान को बनाने से लेकर उसको बचाने का काम जो है कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं ने किया, और आज भी कांग्रेस जो है संविधान के संरक्षण और संवर्धन का काम कर रही है। ये कार्यक्रम जो है आज से जो शुरू हुआ है, आने वाले 2 महीनों तक प्रत्येक ब्लॉक, जिला और ग्राम यूनिट तक जो है कांग्रेस करेगी। अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं, और निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी उपलब्धि है, हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि आज 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। आप सभी को, आपके लोकप्रिय चैनल के तमाम दर्शकों को मैं संविधान दिवस पर बधाई दूं। जी, हमारे साथ अशोक बजाज जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। अशोक बजाज जी, स्वागत है आपका बैठका में। और जिस तरीके से आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और सरकार यहाँ पर साल भर इसे लेकर के स्कूल कॉलेज में कार्यक्रमों के माध्यम से, पंचायती राज्यों में यहाँ पर कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान को लोगों के बीच तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस ने भी 60 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर तैयार किया है और वो इसे भी अपने तरीके से यहाँ पर मना रहे हैं, और वार पलटवार का दौर भी जारी है। सीएम साय ने यहाँ पर कहा है कि इमरजेंसी की उन्होंने बात की कि इमरजेंसी में यहाँ पर संविधान में संशोधन किया गया। वहीं पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू का बयान निकल करके आया कि वो भी संविधान का एक हिस्सा रहा था। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। अशोक बजाज जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, तो आ गया, आवाज आ गई जी। पूछा आपने जी, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके की राजनीति संविधान को लेकर के दिखाई पड़ रही है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने अपनी तरह से कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। देखिए, कांग्रेस ने अपनी सरकारों के चलते बार बार संविधान के कई नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया, बार बार संविधान संशोधन किया, संविधान के प्रावधानों का इन्होंने दुरुपयोग किया। इनको अब संविधान के प्रति कभी प्रेम रहा नहीं, संविधान के प्रति इनको कभी श्रद्धा रही नहीं। अब ये दिखावा कर रहे हैं जनता के सामने कि हम संविधान के समर्थक हैं, संविधान के प्रति हम आप पूरी आस्था रखते हैं। ये कांग्रेस दिखावा बंद करे। अब जमाना आ गया है, दिखावा अब नहीं चलने वाला है, दिखावे का जमाना गया। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि संविधान के प्रति आप कितना प्रेम रखते हैं, आपकी कितनी आस्था है। आपने इमरजेंसी लगाई, संविधान कहां चला गया था उस समय? संविधान के प्रति आस्था आपकी कहां चली गई थी? 19 महीने तक आपने निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया,
पूरे भारत को एक प्रकार से जेल में तब्दील कर दिया आपने, बिना किसी दोष के। कई लोग ऐसे हैं जिनको तो घर से रात को आधी रात को उठा के ले गए। क्यों ले जा रहे हैं? कोई कारण नहीं बताया गया, कोई वारंट जारी नहीं किया, वीसा लगा के बंद कर दिया गया। 5 साल के कार्यकाल होता है लोकसभा का, वो 6 साल हो गया। 6 साल कार्यकाल आपने कर लिया। इंदिरा जी चुनाव हारी कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ उनके चुनाव का अवैध किया। उसके बाद संविधान के प्रावधानों को आपने बदल दिया। तो कांग्रेस आज दिखावा करना बंद करे। कांग्रेस का जमाना गया, अब ये नई क्रांति आई है, नया युग आया है। इसमें सबका साथ, सबका विकास, इस भावना से काम चल रहा है। कांग्रेस ने अनेक उदाहरण दूंगा मैं आगे और अभी चर्चा में, लेकिन बाकी साथियों को भी चर्चा करने की। कुल मिलाकर कांग्रेस को संविधान के प्रति कभी लगाव रहा नहीं, संविधान के प्रति कभी आस्था रही नहीं। ठीक, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपके पास मैं आऊंगी। सुरेंद्र वर्मा जी आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन सवालों का जवाब आपसे लेने भी आऊंगी। डॉक्टर अजय चंद्राकर मैं आपके पास आ रही हूँ। सियासी दल अलग अलग तरह से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियां अपने आप को संविधान की हितैषी, संविधान का रक्षक बताने की कोशिश कर रही है। संविधान को बने हुए काफी समय हो गया है और इसके बाद आज जो स्थिति संविधान को लेकर के दिखाई पड़ रही है, क्या इससे पहले इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ी थी? क्यों रक्षक और क्यों संरक्षक, हितैषी बनने की बातें आज बतानी पड़ रही है? देखिए मधुमिता जी, 1,00,000 सब हमारे और 22 भाग सब 365 आर्टिकल और उस समय 8 शेड्यूल थे और इस संविधान को टाइप नहीं किया गया, इसको लिखा गया और लिखने वाले थे प्रेम नारायण राय ज्यादा और शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा इसे डेकोरेट किया गया है जो संविधान के हर पेज में है। सवाल तो राजीव गांधी जी के समय राजनीतिक दलों का, जब दल बदल विधेयक पारित हुआ तब संविधान में समावेश किया गया। इन राजनीतिक दलों से ज्यादा अच्छा ये है यहाँ पर आज के डेट में कि आज संविधान के गौरव के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। गौरव ऐसा रहा है जिसके ऊपर बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन 75वें सेलिब्रेशन में दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसे जनता तक पहुंचा रही है। यह बहुत ही दोनों की इसमें प्रशंसा भी होगी। देखिए 1934 के पहले भारत में क्या पोजीशन थी, 1857 से आप आगे बढ़ोगे तो क्रमिक बढ़ता गया, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। रावी नदी के तट पर क्या स्वराज की मांग हुई, उसके ऊपर चर्चा आज होनी चाहिए और मीडिया में भी डिबेट इसके ऊपर आज होना चाहिए। मैं तो 4 नेशनल मीडिया में आज बात कर चुका और एक इंटरनेशनल मीडिया में, तो इसके ऊपर वहां बहस हो रही। ये नहीं कि एक सूबे के 2 राजनीतिक दल जो चर्चा कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी स्वयं जब 14 में सत्ता में आए तो आज के तारीख को लॉ डे के रूप में मनाया जाता था, उसको संविधान दिवस के रूप में वो कन्वर्ट किए। ये अपनी पूंजी है, इसके ऊपर चर्चा हो। तो यहाँ पर देखिए 9 सितंबर 1946 को पहली बार इस संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी बने। 11 दिसंबर 46 को राजेंद्र बाबू इसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए। 17 कमेटियां बनी। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने तो यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी भी बने। तो माइनॉरिटी के ऊपर, देशी रियासतों के एकीकरण के ऊपर लौह पुरुष सरदार पटेल जी उसके अध्यक्ष बने। और अंग्रेज तो ये चाहते थे कि भारतीय लोग संविधान नहीं बना सकते, तब गांधी जी का कहना था कि कोई इंडियन इसमें सलाहकार हो। और मूल बात यह है यहाँ पर बीपी राव साहब, जिसको जब संविधान में हस्ताक्षर हो गया तो अंबेडकर साहब इंडोर्स किए कि उनकी महती भूमिका थी। आज इन सपूतों को याद करने की आवश्यकता है और 22
जुलाई को। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आप यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे थे संविधान को लेकर के आपने बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर साझा की। मैं आ रही हूँ सुरेंद्र वर्मा जी, आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से धनेन्द्र साहू जी ने एक बयान जो अपना दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी संविधान के प्रावधानों का हिस्सा है, इससे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और अनुशासन आने का उन्होंने दावा भी किया है। तो इसे मैं थोड़ा ठीक से समझना चाह रही हूँ, हमारे दर्शक भी इसे ठीक से समझना चाह रहे हैं। देखिए मधुमिता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संविधान से कितनी हिकारत है इनके बयानों से प्रमाणित होता है। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। अजय चंद्राकर जी विद्वान विधि विशेषज्ञ हैं, इनसे आप तस्दीक कर लीजिएगा कि संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है और उससे पहले आपातकाल का प्रोविजन आज भी संविधान में निहित है। 352 से लेके 360 जो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है आज भी संविधान का भाग है। उसकी परिस्थितियां उस दौरान क्या हुए अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन चर्चा का विषय आज ये है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और अनुशासन आने का जो दावा है तो वो हम उस तरीके से टेक्निकली समझना चाह रहे हैं। नेताजी मूल बात जो है पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल इस देश में लगा दिया गया है। इसी संविधान का भाग जो है नीति निर्देशक तत्व है जो इसलिए उपबंधित है कि सरकारों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। राज्यसभा में इस सरकार का केंद्र में बहुमत नहीं था। एक दिन में 12 श्रमिक कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन लाए गए। वन अधिकार अधिनियम में आदिवासी विरोधक प्रावधान लाए गए ताकि पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाया जा सके। कमर्शियल माइनिंग शुरू की गई। नोगो एरिया का संकुचित किया गया। कोल बेरिंग एक्ट में संशोधन किया गया। एक व्यक्ति के मुनाफे के लिए देश के संसाधन लुटाए जा रहे हैं। आज यहाँ का पावर सेक्टर, आज यहाँ का ऑयल इंडस्ट्री, आज यहाँ का सीमेंट, आज यहाँ का पोर्ट केवल और केवल अडानी के मुनाफे के लिए सारे संसाधन सौंप दिए जा रहे हैं। क्या ये हमारे संविधान की मूल भावना है? और संघियों को इतनी आपत्ति, अभी आज न्यूज़पेपर में आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसका इन सवालों का जवाब अशोक बजाज जी से लेंगे। आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया सुरेंद्र जी। जी अशोक बजाज जी बताइए। देखिए कांग्रेस जो है प्रवक्ता अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन इन पहले इतिहास का पन्ना पलट के देखना चाहिए कि शाहबानो प्रकरण में इन्होंने संविधान के प्रावधानों के विपरीत आचरण किया। इमरजेंसी में इन्होंने इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है, लेकिन इस ढंग से उसका दुरुपयोग हुआ। आधी रात को राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षर लेके बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो प्रस्ताव पारित हुए वहां हस्ताक्षर करा लिया गया और इमरजेंसी लाद दी गई आधी रात को 25 जून 1995 में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है। इन्होंने जब अयोध्या में कार सेवा हुई और उस समय हमारी 4 सरकारों को धारा 356 लगाकर बर्खास्त कर दिया। जी सुरेंद्र वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी। मधुमिता जी आपने भी देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में आधी रात को मध्य प्रदेश की सरकार घोर होने से पहले एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को शपथ दिला दी गई। मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में किस तरह से विधायक खरीदे गए। तो किस नैतिकता से यह भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं? मूल बात जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए संचालित है। संविधान में जो संशोधन, अरे आपने शाहबानो प्रकरण में माना क्या? कोर्ट के निर्णय को आपने माना क्या? आपने इमरजेंसी लगाने के लिए विधिवत कार्रवाई की क्या? आपने तत्कालीन इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया, जब हाईकोर्ट ने उनको उनके चुनाव का अवैध कर दिया गया, इसके बाद भी प्रधानमंत्री बनकर बैठी रही। किसके बल पर बैठी रही? संविधान का दुरुपयोग नहीं है। क्या है संविधान का उल्लंघन किया कि नहीं किया? संविधान को आपने माना कब? आज संविधान की तो वही दे रहे हैं घड़ियाली आज संविधान की सत्ता है, संविधान की सत्ता है, संविधान के प्रावधानों पर काम हो रहा है।
तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आज संविधान दिवस, संविधान महान है और सियासी घमासान जो हमारा विषय है वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संविधान तो महान है, वो बहुत सारी चीजों की यहाँ पर मनुष्य को छूट देता है और अपने अधिकारों को पहचानने की बात वो करता है, अपने कर्तव्यों को बताने की बात करता है, लेकिन इस पर सियासी घमासान इसी तरीके से दिखाई देता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने कही, विधि विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, उन्होंने कही कि ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये अब जनता के बीच में संविधान को लेकर के जा रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो संविधान को समझे, अपने कर्तव्यों को पहचाने, अपने अधिकारों को पहचाने, अपने जो कर्तव्य है उसे निभाया जाए और अधिकारों का उपयोग किया जाए। तो आज बैठका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।